बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे। वह चलते चलते बहुत ही थक गए थे और वह सोच रहे थे कि कहीं विश्राम कर लिया जाए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें रास्ते में एक गांव दिखाई दिया, तो उन्होंने निर्णय किया कि इसी गांव में चलते हैं और कुछ देर विश्राम करते हैं। यह सब सोच महात्मा ने कहा, बच्चों, तुम सब बहुत थक गए हो, तो मैं सोचता हूँ कि आज इसी गांव में विश्राम कर लिया जाए। यह कहकर उन्होंने शिष्यों की तरफ देखा तो शिष्य भी यही चाहते थे। बुद्ध और उनके शिष्य उस गांव की तरफ चल दिए। वहां पहुंचे तो गांव के लोगों ने महात्मा को देखा और बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया और सभी व्यक्ति अपने घरों से विभिन्न प्रकार के पकवानों को ले आया गया और महात्मा की बड़ी ही आवभगत की गई। जब रात हो गई तो सभी लोगों ने महात्मा के चारों तरफ बैठकर उनकी सेवा की और उनसे बड़ी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें सीखते रहे। इस तरह से सुबेरा हो गया। जब सुबह हो गया तो बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि अब हमें चलना चाहिए, तो आप सब हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि तथागत, आप कुछ दिन हमारे यहाँ भी रुके। इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा कि नहीं बच्चों, हमें यहाँ नहीं रुकना है, हम कुछ दिन बाद फिर आएंगे। वहां से जाने लगे तो उन्होंने गांव वालों को वरदान दिया कि आप सब उजड़ जाओ, और यह आशीर्वाद देके वो वहां से चल दिए। काफी दूर चलते चलते शाम हो गई और वह फिर से थक गए। उन्होंने निर्णय किया कि हम इस गांव में रुकेंगे। पास ही एक गांव दिखाई दे रहा था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे बच्चे वहां खेल रहे हैं और बहुत हुड़दंग मचा रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। और वह महात्मा को देखकर उनके पास भी आ गए और उनको चारों तरफ से घेर लिया। उनके ऊपर मिट्टी, कीचड़ और बहुत तरह के सामान फेंकने लगे। महात्मा ने बड़ी ही मुश्किल से उनसे अपना पीछा छुड़ाया और एक शांत स्थान पर पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना फटा हुआ कंबल बिछाकर बैठने के लिए आसन बनाया। काफी देर बीत जाने के बाद वहां गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए और वो सब महात्मा को देखकर उनका उपहास करने लगे, उनका मजाक बनाने लगे। एक व्यक्ति ने तो महात्मा का कंबल तक छीन लिया और लेकर वहां से सब भाग गए। महात्मा भूखे प्यासे रहते हुए बड़ी ही मुश्किल से रात बिताई और सुबह होने की प्रतीक्षा करते रहे। जब महात्मा वहां से चलने लगे तो उन्होंने गांव वालों को वरदान दिया कि आप सब इसी तरह बसे रहें, और वह अपने रास्ते चल दिए। कुछ दूर चलने के बाद जब जंगल आया तो उन्होंने विश्राम करने का सोचा और एक पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने शिष्यों से कहा कि बच्चों, आप भी थोड़ा विश्राम कर लें। वहां पे महात्मा लोगों ने और बुद्ध ने भी थोड़ा बहुत फल खाया। तभी उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ देखा और उन्हें लगा कि यह कोई प्रश्न पूछना चाहता है। तो उन्होंने पूछा कि पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? उस शिष्य ने हाथ जोड़ के कहा, तथागत, आप क्षमा करें तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा कि पूछो, तुम क्या पूछना चाहते हो? उस शिष्य ने कहा, तथागत, उन गांव के लोगों ने हमारी इतनी सेवा की, आवभगत की, हमारा इतना सम्मान किया और आपने उन्हें उजड़ने का आशीर्वाद दे दिया, और जिस गांव में हमारा सम्मान नहीं हुआ, हमारा इतना अपमान हुआ, और उस गांव के लोगों को आपने बसे रहने का आशीर्वाद दिया। शिष्य की बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और बोला कि
जो लोग इतने अच्छे हैं, जिन्होंने हमारा इतना सम्मान किया, वो यदि बहुत सारी जगहों पे फैल जाएंगे तो वो सारी जगहें सुंदर हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति खराब है, यदि वो सब जगह चले जाएंगे तो वो बाकी जगहों को भी खराब कर देंगे। इसीलिए जो व्यक्ति अच्छे हैं, उन्हें मैंने सभी जगह को अच्छा बनाने का आशीर्वाद दिया, अर्थात वह उजड़ जाएंगे तो अलग अलग स्थानों पे बसेंगे और उन स्थानों को भी सुंदर बनाएंगे। और जो लोग बुरे हैं, अच्छे नहीं हैं, वह यदि बाकी स्थानों पे जाएंगे तो उन्हें खराब कर देंगे। इसीलिए मैंने उन्हें वहीं पे बसे रहने का आशीर्वाद दिया। बुद्ध की बात सुन के उनके शिष्य को सब कुछ समझ में आ गया और उसने अपनी इस गलती के लिए क्षमा मांगा। बुद्ध की हर एक कहानी में कोई न कोई सीख ही हुआ करती थी, चाहे वह अच्छे ढंग से लगे तो भी और यदि वह बुरी लगे तो भी। हमेशा ही लोगों की भलाई के लिए हुआ करता था बुद्ध का कोई भी विचार। इन्हीं बातों के साथ हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।